अखंड ज्योति गायत्री ज्ञान रत्न में आप सभी का स्वागत है। अध्यापक युग के निर्माता होते हैं। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा के पावन तट पर एक भगवत भक्त ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था शंभुनाथ। वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य भगवान आशुतोष का अभिषेक कर घंटों उनके ध्यान में डूबे रहते थे। वैसे तो उनका घर पास के ही गांव धर्मपुर में था और वे उसी गांव में हाई स्कूल के अध्यापक थे, पर वे अपने घर की जिम्मेदारी अपने पुत्रों को सौंपकर गांव से दूर गंगा के तट पर ही एक कुटीर बनाकर रहते थे। गंगा के पावन तट पर उन्हें भगवत भजन, ध्यान आदि करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। फिर वहाँ भगवत भजन में कोई व्यवधान भी नहीं था। वे विद्यालय में अध्यापक के पश्चात सीधे अपनी कुटिया में ही आ जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान पूजन के पश्चात वे नित्य यज्ञ किया करते थे। इसके पश्चात वे कुछ देर आध्यात्मिक ग्रंथों का बड़े मनोयोग से स्वाध्याय किया करते थे। तत्पश्चात वे योग व्यायाम की कुछ क्रियाएं करते व कुछ देर वहां की शुद्ध प्राणवायु में भ्रमण किया करते थे। विद्यालय से लौटकर वे पुनः संध्या वंदन, ध्यान एवं स्वाध्याय करते। तत्पश्चात रात्रि विश्राम किया करते थे। स्वयं के भोजन की व्यवस्था वे अपनी कुटिया में ही कर लिया करते थे। इसी प्रकार की आध्यात्मिक यौगिक जीवन शैली में वे अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनकी सदस्यता, उनकी सहृदयता ऐसी थी कि अध्यापन के बदले में जो भी कुछ उन्हें मिलता उसमें से कुछ अपने परिवार को देते, कुछ स्वयं के लिए रखते और शेष गरीबों में बांट दिया करते। विद्यालय के गरीब बच्चों के लिए तो मानो वे उनके मसीहा ही थे। अपने जीवन में न जाने कितने गरीब विद्यार्थियों को उन्होंने अपना सहारा दिया था। उनकी साधुता, सहृदयता के सभी कायल थे। विद्यालय से लेकर आसपास के गांवों के लोग उन्हें गुरुजी कहकर पुकारते थे। विद्यालय के छात्रों के साथ साथ अन्य अध्यापकों के बीच भी उनका बड़ा आदर था। यही नहीं, विद्यालय के प्राध्यापक भी उनका बहुत आदर करते थे। विद्यालय व आसपास के गांव में कोई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता तो उसमें शंभुनाथ जी को आदर के साथ अवश्य बुलाया जाता और धार्मिक आध्यात्मिक उपदेशों को लोग बड़े मनोयोग से सुनते थे। वह अपने आचरण से भी उनके द्वारा बताए गए उच्च आदर्शों को जीने का प्रयास करते। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का यह कथन कि वाणी की अपेक्षा अपने आचरण से दिया गया उपदेश अधिक प्रभावशाली होता है, यह तथ्य शंभुनाथ जी पर 100% सही बैठता था। कहते हैं कि शीलवान व सुसंस्कारी व्यक्ति का मौन भी स्वयं में बड़ा प्रभावशाली भाषण होता है। शंभुनाथ जी के आचरण से उनके विद्यालय के विद्यार्थी बहुत कुछ सीखते थे और उसे अपने जीवन में जीते भी थे। वे जिस दिन विद्यालय नहीं आते, स्वयं प्राध्यापक उन्हें देखने जाते कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं, क्योंकि उनके अनुपस्थित होने का कभी कोई दूसरा कारण हुआ ही नहीं था। शंभुनाथ जी के आचरण का पूरा पूरा असर उनके विद्यार्थियों पर पड़ता था। इस प्रकार उनके आचरण की छाया में हर वर्ष सभ्य, सुशील व संस्कारवान विद्यार्थियों की नई लहराती पौध तैयार होती थी और यह काम शंभुनाथ जी एक कुशल माली व कुशल किसान की तरह बखूबी करते थे। वे अध्यापक को मात्र पाठ्यक्रम की समाप्ति भर नहीं मानते थे, बल्कि अपने विद्यार्थी में एक बेहतरीन इंसान बनाने की संभावना को तलाशा करते थे और उन्हें तदनुरूप तराशा करते थे। उन्हें पाठ्यक्रम सामग्री के साथ साथ योग, ध्यान, स्वच्छता, समाज सेवा आदि विभिन्न जीवन उपयोगी व समाज उपयोगी क्रियाकलापों से जोड़ने का प्रयास करते थे और वे इसमें सफल भी रहे थे। अध्यात्म को जानना अच्छा है, पर उसे अपने जीवन में जीना सबसे अच्छा है। शंभुनाथ जी अध्यात्म की शिक्षाओं को जीते थे, इसीलिए अध्यात्म उनके प्रत्येक क्रियाकलाप से प्रतिबिंबित होता था और लोगों पर उसका असर होता था। आज देश के विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में सचमुच शंभुनाथ जी जैसे अध्यापकों की आवश्यकता है, जो विद्यालयों व विश्वविद्यालयों की नर्सरी में देश के नौनिहालों को अपने आचरण व ज्ञान से निहाल कर सके, उनका चरित्र निर्माण व जीवन निर्माण कर सके, क्योंकि असली युग निर्माता तो अध्यापक ही है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है, अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। शीर्षक समाप्त। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।